हाय फ्रेंड्स, आज हम आपको संकरण के बारे में हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बताएंगे जो कि बहुत आसानी से और ट्रिकी बेस होगा। आप कोई भी क्वेश्चन आसानी से लगा सकते हैं। तो संकरण होता क्या है? जब दो समान ऊर्जा वाले ऑर्बिटल लगभग समान ऊर्जा वाले ऑर्बिटल मिल करके एक नए ऊर्जा ऑर्बिटल का निर्माण करते हैं, इसे हम क्या कहेंगे? हाइब्रिड ऑर्बिटल। तथा उसके इस प्रक्रिया को हम संकरण या हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। अब देखिए, हमने कहा एक s ऑर्बिटल, s का मतलब स्फेरिकल होता है, एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल मिलेगा तो sp संकरण ऑर्बिटल का निर्माण होगा, जिसकी ऊर्जा क्या होगी? s और p के लगभग समान होगी। तो आइए हम सीखते हैं हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन देखिए, निकालने के लिए हाइब्रिडाइजेशन वैल्यू निकाली जाती है। तो हम मान लेते हैं आपको सामान्यतः जो बुक में दिया गया होता है यदि हाइब्रिडाइजेशन वैल्यू कितनी होगी, यदि हाइब्रिडाइजेशन वैल्यू 2 होगी तो sp संकरण होगा। कौन सा संकरण होगा? sp संकरण होगा, क्योंकि 2 के लिए एक s होगा एक p होगा, जिससे हम क्या कहते हैं? लीनियर शेप कहते हैं। अगला 3 के लिए sp2 होगा, जिसके लिए हम ट्राइगोनल प्लेनर कहते हैं। 4 होगा तो एक s का होगा, 3 p का होगा, मतलब sp3 होगा, जिसे हम टेट्राहेड्रल शेप कहते हैं। अगला आपका 5 होगा तो ट्राइगोनल बाई पैरामिडल होगा। इसका हाइब्रिडाइजेशन आपका होगा 5 होने के लिए sp3 हो गया, sp3d हो गया। अगला आपका 6 के लिए sp3d2 होगा और 7 के लिए sp3d3 होगा। तो हमने यहाँ लिख के दिखाया है कि आपका sp3d3 होगा, किसका? जिसकी हाइब्रिडेशन वैल्यू 7 आएगी और उसका शेप पेंटागोनल बाई पैरामिडल होगा। और 6 के लिए ऑक्टाहेड्रल होगा, जिसका शेप sp3d2 होगा। और 5 के लिए हाइब्रिडेशन sp3d होगा, जिसका शेप ट्राइगोनल बाई पैरामिडल होगा। 4 के लिए क्या होगा? टेट्राहेड्रल होगा, जिसका शेप sp3 होगा। और 3 के लिए sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, जिसका sp2 संकरण होगा, जिसका शेप ट्राइगोनल बाई पैरामिडल होगा। हमने सभी का शेप आपकी किताब के अकॉर्डिंग बता दिया है। अब ट्रिक क्या है? हम आपको याद करना सिखाएंगे। जैसे आपको बताया जाता है CH4 तथा NH3, CH4 और NH3। अब आप में इसमें हाइब्रिडेशन भी हो जाता था। आपको बताया गया हाइब्रिडेशन बैलेंसी इक्वल्स टू लोन पेयर प्लस इलेक्ट्रॉन पेयर। यही आपको बताया जाता है, लोन पेयर प्लस इलेक्ट्रॉन पेयर। इसी को हम कह सकते हैं बॉन्ड पेयर। क्या कहेंगे? बॉन्ड पेयर। लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। अब देखो, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर, तो आप जानते हैं कार्बन की बैलेंसी 4 होती है, तो चारों हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, तो मतलब लोन पेयर 0 होगा, मतलब इसकी हाइब्रिडेशन बैलेंसी कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। हाइब्रिडेशन बैलेंसी इक्वल टू लोन पेयर 0 प्लस बॉन्ड पेयर 4 हो जाएंगे, तो इसकी 4 हो जाएगी हाइब्रिडेशन बैलेंसी। क्यों? क्योंकि C जो 4 होगा, इसका हम अगर बनाना चाहेंगे CH4 होगा, ये हमारा 4 हो गए, चारों बॉन्डेड हैं, और एक भी लोन पेयर नहीं, तो लोन पेयर 0 होगा, हाइब्रिडेशन क्या होगा? 4। अब 4 के लिए हमने कहा हाइब्रिडेशन वैल्यू यदि 4 होगी तो संकरण कौन सा होगा? sp3 संकरण होगा, sp3 संकरण होगा, जिसका शेप कैसा होगा? टेट्राहेड्रल होगा। कैसा होगा? टेट्राहेड्रल होगा। ये देखो, टेट्राहेड्रल का हमने फिगर बना दिया, ये तो बुक वाला हो गया। अब आप देखिए नाइट्रोजन का जो शेप होता है NH3, तो यहां पर देखो NH3 के लिए 3 बॉन्डेड हो गए आपके, क्या? हाइड्रोजन के 3 बॉन्डेड हो गए, और एक लोन पेयर होता है। क्या होता है? एक लोन पेयर होता है, और ये इसका शेप बन जाता है। तो यहाँ एक लोन पेयर इसको क्या करता है? रिपल कर देता है, जिससे इससे एंगल में परिवर्तन आ जाता है। यहाँ पर अगर हाइब्रिडेशन वैल्यू निकाले तो लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर, लोन पेयर 1 है, बॉन्ड पेयर कितने हैं? 3, तो इसके भी 4 आ गए हाइब्रिडेशन बैलेंसी। इसका भी हाइब्रिडेशन कितना होगा? 3 होगा, परंतु इसका शेप अब आपका टेट्राहेड्रल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें लोन पेयर आ गया। तो आपको यही चीजें आज हम बताने के लिए, इसका शेप कैसा होगा, हमने एक विशेष ट्रिक बनाई है, जो आपको ऊपर लिखा गया है। ट्रिक क्या है? उनकी प्यारी पारुल। ट्रिक है उनकी प्यारी पारुल, सीटी लाई पर बजली बजाई। अब इसमें हम आपको समझाते हैं एक एक वर्ड क्या है। आपका है उनकी प्यारी पारुल, सीटी लाई पर बजली बजाई। अब देखो, उनकी के लिए यहाँ पर जो
लोन पेयर, ये विशेष कर ट्रिक कहां काम करेगी, जब लोन पेयर होगा। क्या होगा, लोन पेयर होगा। लोन पेयर होगा तभी ये ट्रिक आप लगाएंगे। बॉन्ड पेयर के लिए तो आपकी किताब की बातें सही हो जाती हैं, लेकिन लोन पेयर जैसे कंपटीशन लेवल पर आप सवाल सॉल्व करते तो वहां लोन पेयर की बातें आ जाती हैं, तो आप सॉल्व नहीं कर पाते हैं। इसलिए हमने आपको एक विशेष ट्रिक बनाई है कि अगर लोन पेयर होगा, एक होगा, लोन पेयर एक होगा और हाफ डायरेक्शन कितना है, sp3d3 आए, तो उसके लिए हमारा जो शेप होगा डिस्टॉर्टेड होगा और वो कैसा होगा, ऑक्टाहेड्रल होगा। डिस्टॉर्टेड होगा और वो कैसा होगा, ऑक्टाहेड्रल होगा। डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल होगा। और यदि sp3d2 होगा हाफ डायरेक्शन और उसमें लोन पेयर एक होगा, कितने लोन पेयर होंगे, एक लोन पेयर होगा, तो उसका शेप स्क्वायर पैरामिडल होगा। स्क्वायर पैरामिडल होगा। अगर लोन पेयर कितना होगा, दो होगा, तो उसका शेप स्क्वायर प्लेनर होगा। और यदि हाफ डायरेक्शन sp3 होगा, उसका लोन पेयर कैसा हो जाएगा, एक हो जाएगा। लोन पेयर कैसा हो जाएगा, एक हो जाएगा, तो उसका शेप कैसा हो जाएगा, शीशा शेप होगा। कैसा होगा, शीशा शेप होगा। और अगर दो होगा लोन पेयर sp3 हाफ डायरेक्शन में, तो टी शेप होगा। और तीन होगा तो कैसा होगा, लीनियर होगा। कैसा होगा, लीनियर होगा। और sp3 हाफ डायरेक्शन, ये हमारा sp3d होगा। sp3d होगा हाफ डायरेक्शन। क्यों, क्योंकि इसके लिए अगर हाफ डायरेक्शन वैल्यू कितनी आएगी, इसके लिए 7 आएगी। इसके लिए हाफ डायरेक्शन वैल्यू कितनी आएगी, आपका 6 आएगा। इसके लिए हाफ डायरेक्शन वैल्यू कितनी आएगी, 4 आएगी। और इसके लिए हाफ डायरेक्शन वैल्यू कितनी आएगी, इसके लिए हाफ डायरेक्शन वैल्यू 5 आएगी। और इसके लिए 4 आएगी। और इसके लिए 3 आएगी। यह हाफ डायरेक्शन वैल्यू जब आएगी तब हम हाफ डायरेक्शन लिखेंगे। हमने कहा जब हाफ डायरेक्शन वैल्यू कितनी हो, 7 होगी, तो हमारा हाफ डायरेक्शन sp3d3 होगा। जब 6 होगा तो sp3d2 होगा। और जब 5 होगा तो sp3d होगा। और जब 4 होगा तो sp3 होगा। और 3 होगा तो sp2 होगा। अब देखिए ये लिखा कैसे जाता है, आपको पता है हर में एक यस है, हर में एक यस है। देखो जैसे यहाँ पर हमने कहा कि 3 है तो एक यस हो गया, 2 पी का हो गया। एक यस हो गया, 2 पी का हो गया। अगर यही 4 होता तो एक यस का हो जाता, 3 पी का हो जाता। अब पी में 3 ऑर्बिटल होते हैं, 3 हो गए। अब अगर 5 होगा तो एक यस का हो जाएगा, 3 पी का हो गया, तो एक बचा वो डी का हो जाएगा एक। अगर 6 होगा तो भाई एक यस का हो गया, 3 पी का हो गया, 2 डी का हो गया। 7 हो जाएगा तो 3 डी का हो जाएगा, 3 जो होगा एक यस का हो जाएगा, 3 पी का और 2 डी का हो जाएगा, तो 7 हो गया। मतलब ये हम लिख लेते हैं ऐसे, ठीक है। ये आपको बुक में दिया गया। हमने ट्रिक बनाई कि जब लोन पेयर होगा तब ये ट्रिक काम करेगा। लोन पेयर के लिए जहां सब रूल फेल होगा वहीं ये रूल क्वालिफाई करता है। तो आपका हमने बताया, उनकी प्यारी पारुल सीटी लाई पर बजली बजाई। अब हमने लोन पेयर दिया, हमने उनकी को एक लोन पेयर होगा, तो अगर इसका शेप कैसा होगा, sp3d3 होगा, तो इसका शेप कैसा आ जाएगा, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल होगा। डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल होगा। अगर कैसा हो, 6 आए हाफ डायरेक्शन वैल्यू, तो उसका हाफ डायरेक्शन क्या होगा, sp3d2 होगा। उसमें 2 लोन पेयर एक और 2 लोन पेयर, अगर एक होगा तो उसका शेप स्क्वायर पैरामिडल होगा। और 2 लोन पेयर होगा तो स्क्वायर प्लेनर होगा। अगर हाफ डायरेक्शन वैल्यू 5 आती है तो उसके लिए sp3d होगा हाफ डायरेक्शन। और इसमें 3 प्रकार से पाई जाएगी संरचना। अगर लोन पेयर 1 होगा तो शीशा शेप पाया जाएगा, लोन पेयर 2 होगा तो टी शेप पाया जाएगा, और लोन पेयर 3 होगा तो लीनियर शेप पाया जाएगा। अगला, अगर हमारा 4 आता है डायरेक्शन वैल्यू, तो उसके लिए हाफ डायरेक्शन sp3 होगा। इसमें 3 प्रकार से होंगे। अगर एक लोन पेयर होगा तो पैरामिडल होगा। देखो अभी अभी हमारा आया ना sp3 हाफ डायरेक्शन, एक लोन पेयर था, इसका शेप टेट्राहेड्रल होकर ना होकर के पैरामिडल हो जाएगा। देखो यहाँ पर ये सामान्य रूल को फेल कर रहा था। तो हमारा दूसरा, अगर लोन पेयर 2 आता है और sp3 हाफ डायरेक्शन होगा तो हमारा बेंड शेप होगा। कैसा शेप होगा, बेंड शेप होगा। और तीसरी बात आती है कि जब लोन पेयर 3 होगा तो उसका शेप कैसा हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा। लास्ट है कि जब हाफ डायरेक्शन वैल्यू 3 आएगी तो उसके लिए हमारा sp2 हाफ डायरेक्शन होगा। क्या होगा, sp2 हाफ डायरेक्शन होगा। शेप जो होगा बेंड शेप होगा। इसी को हम एंगुलर शेप या बी शेप भी कहते हैं, एंगुलर शेप या बी शेप भी कहते हैं। तो हमने आपको हाफ डायरेक्शन बताया कि जब हाफ डायरेक्शन वैल्यू होगी तब कैसा होगा। एक बार पुनः आपको रूल समझा देते हैं। रूल क्या था, हमने कहा
कि यह रूल कब क्वालिफाई करेगा। सामान्य बातें तो बुक से ही कर दी जाएंगी, लेकिन जब लोन पेयर होगा तब यह रूल क्या करेगा, फेल करेगा। तो हम उसके लिए रूल बनाया कि उनकी प्यारी पारुल सीटी लाई पर बजली बजाई। तो हमने उनकी के लिए कहा कि उनकी के लिए हाइब्रिडाइजेशन वैल्यू क्या होगी, 7 होगी। क्या होगी, 7 होगी। अगर 7 होगी तो हम लिखेंगे sp3d3 sp3d3 और उसमें लोन पेयर 1 होगा तो ऐसी संरचना हो जाएगी डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल हो जाएगी। अगर लोन पेयर अगर हाइब्रिडेशन वैल्यू 6 आती है तो उसके लिए sp3d2 हो जाएगा। तो यहाँ पर एक लोन पेयर होगा तो स्क्वायर पैरामिडल होगा, अगर 2 लोन पेयर होगा तो स्क्वायर प्लेनर होगा। अगर हाइब्रिडेशन वैल्यू 5 आती है तो इसके लिए हाइब्रिडेशन जो होगा sp3d होगा। इसमें 3 प्रकार से होगा शेप, एक लोन पेयर के लिए सीसा शेप होगा, 2 लोन पेयर के लिए टी शेप होगा और 3 लोन पेयर के लिए लीनियर होगा। ऐसे सेम पोजीशन sp3 के लिए है। sp3 हाइब्रिडेशन कब आएगा, जब हाइब्रिडेशन वैल्यू 4 आएगी। तो 1 होगा तो पैरामिडल होगा, 2 होगा तो बेड शेप होगा, 3 होगा तो लीनियर होगा। लास्ट का आपका जाता है कि हाइब्रिडेशन वैल्यू 3 आएगी तो sp2 हाइब्रिडेशन होगा और इसके लिए जो शेप होगा बेंड शेप होगा, एंगुलर शेप या बी शेप होगा। अब सबसे बड़ी आपको समस्या आ जाती होगी, सर हम हाइब्रिडाइजेशन वैल्यू कैसे ज्ञात करें, हाइब्रिडाइजेशन वैल्यू ज्ञात करें। इसके लिए एक आसान तरीका है, एक ये तो आपकी बुक का है, हाइब्रिडाइजेशन वैल्यू इक्वल्स टू लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर, हाइब्रिडाइजेशन बैलेंसी इक्वल्स टू हाइब्रिडाइजेशन बैलेंसी इक्वल्स टू लोन पेयर प्लस इलेक्ट्रॉन पेयर। अगर आपसे पूछा जाए कौन सी संरचना सबसे स्टेबल होगी तो हम कहेंगे पहला जो होगा हमारा होगा, क्या होगा, पहला हमारा होगा क्या होगा, बॉन्ड पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। जो बॉन्ड पेयर होगा, बॉन्ड पेयर, चलो इसकी बातें बाद में करते हैं, पहले हम हाइब्रिडेशन वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं। हाइब्रिडेशन वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम देखेंगे यहां एक सबसे आसान ट्रिक है जिसे हम बताएंगे, आप याद कर लीजिएगा। हाइब्रिडेशन बैलेंसी इक्वल्स टू होता है हाफ बीएमसी, हाफ बीएमसी। हाइब्रिडेशन बैलेंसी इक्वल्स टू, हाइब्रिडेशन बैलेंसी इक्वल्स टू होता है हमारा हाफ 1/2 बी एम ए और सी। और ये देखिए हमारा एनायन होता है, इसे हम कहेंगे क्या, इसे कहेंगे ऋणात्मक चार्ज। क्या कहेंगे, ऋणात्मक आवेश। अगर किसी पे होगा तो हम उसे जोड़ देंगे, और ये हमारा धनात्मक आवेश होगा। अगर किसी पर धनात्मक आवेश होगा तो हम उतने ही क्या करते हैं, घटा देते हैं। ये हमारा होता है मोनोवैलेंट एटम, मोनोवैलेंस एटम। ये कौन सा होगा, हाइड्रोजन ग्रुप के जो तत्व होते हैं, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन आपका होगा फ्लोरीन, नियान, हाइड्रोजन होगा, जैसे आपका हाइड्रोजन हो गया और आपका फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन, ये क्या है सब जो हाइड्रोजन ग्रुप है, ये मोनोवैलेंट एटम है। ये जहां होंगे इसकी वैलेंसी 1 होगी, इसे हम मोनोवैलेंट एटम, तो मोनोवैलेंट एटम का प्लस बी क्या है, संकरण में किससे निकाला जाएगा हाइब्रिडाइजेशन, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। जैसे हमने आपको बताया कि NH3 अमोनिया, NH3 अमोनिया, NH3 हमारा जो है, NH3 हमारा जो है, इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन पाया जाएगा, इसके लिए हमने आपको फार्मूला बताया था, हाइब्रिडाइजेशन बैलेंसी, हाइब्रिडाइजेशन बैलेंसी, हाइब्रिड बैलेंसी या हाइब्रिड बैलेंसी इक्वल्स टू 1/2 B प्लस M प्लस A माइनस C डिवाइड बाई 2। ये बताया था, तो हमने बताया कि B हमारा क्या है, संयोजकता होती है, यह हमारा मोनोवैलेंट एटम होता है जो एकल संयोजी परमाणु होते हैं, A हमारा ऋणात्मक आवेश होता है और C हमारा धनात्मक आवेश होता है। अर्थात हम अभी आपको यहाँ दिखाएंगे कैसा कौन होगा। आइए हम एक उदाहरण करते हैं, NH3 अमोनिया से कहते हैं, इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन बैलेंसी इक्वल्स टू, हाइब्रिडाइजेशन बैलेंसी इक्वल्स टू BMC, हमने कहा BMC, B का मतलब बैलेंस, BMA माइनस C डिवाइड बाई 2।
अब हमारा बी का मतलब सेंट्रल मेटल एटम की वैलेंसी कितनी है, यहाँ नाइट्रोजन की वैलेंसी 5 होती है, तो ये 5 हो गया। मोनोवैलेंट एटम का मतलब होता है हाइड्रोजन तथा हाइलाइट ग्रुप के तत्व, हाइड्रोजन तथा ये हाइड्रोजन हमारे क्या है, मोनोवैलेंट एटम है। तो यहाँ पर कितने मोनोवैलेंट एटम है, 3, तो 3 लिख देंगे। क्या कोई चार्ज है प्लस या माइनस में, नहीं, 0 है, माइनस डिवाइड बाई, ये हो जाएगा 5 3 8 डिवाइड बाई 2, 2 चौका 8, तो हमारा कितना आ गया 4, कितना आ गया 4। तो 4 जो होता है इसके लिए हमने बताया था जो हाफ डाइसन होगा, अगर हाफ डाइसन बैलेंसी हमारी 4 आती है, इसके लिए हाफ डाइसन हमारा sp। अब देखो इसके बाय कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5, 3 तो बॉन्डेड हो गए, 2 बचे, मतलब एक लोन पेयर बचा है। अब आपको पता है sp3 हाफ डाइसन में, sp3 हाफ डाइसन में यदि लोन पेयर 1 होगा तो इसका कैसा शेप होगा, पैरामिडल शेप होगा। कैसा शेप होगा, पैरामिडल शेप होगा। दूसरा हम देखते हैं XeF6, Xe की बैलेंसी जो होती है 8 होती है, F हमारा मोनोवैलेंट एटम होता है, हम लिखेंगे हाफ डाइसन बैलेंसी इक्वल्स टू बैलेंसी 8 प्लस मोनोवैलेंट एटम कितने हैं 6। अगर कोई किस पर प्लस चार्ज होगा तो हम घटा देंगे, माइनस चार्ज होगा तो जोड़ देंगे, तो कोई चार्ज नहीं है, 0 0 हो गया बाई 2। ये हमारा हो जाएगा 8 6 14, 14 बटे 2, 2 7 14, 7 आया। अगर हमारे पास 7 आया तो हमने कहा था एक यस का हो गया, 3 पी का हो गया, 4 हो गए। अगर 4 के बाद बचता मतलब D3 होगा, sp3d3, ये हमारा हाफ डाइसन होगा। अब देखो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन थे, 6 तो बॉन्डेड हो गए, एक लोन पेयर बचा हुआ है। अब आपको हमने बताया था कि जब हमारे पास एक लोन पेयर होगा, sp3d3 हाफ डाइसन होगा और हाफ डाइसन बैलेंसी 7 आएगी, उसका शेप होगा डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल होगा। कैसा होगा, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। ये आपको बहुत यूजफुल होगा ट्रिक, आप कोई भी हाफ डाइसन से निकाल सकते हैं। और ये हमने जो ट्रिक बताया, उनकी प्यारी पारुल, उनकी प्यारी पारुल, सीटी लाई पर बजली बजाई, ये आपके लिए बहुत यूजफुल होगा, जैसे कि हमने दिखाया है, जैसा कि हमने दिखाया है। और भी हम एक आध दो दिखा देते हैं, जैसे आपका हमने माइनस वाला एक भी नहीं बताया, बता देते हैं, 2 है हमारा है ClO2-, क्लोरीन, क्लोरीन हमारा सेंट्रल मेटल एटम है, इसकी हाफ डाइसन बैलेंसी निकालेंगे, किसका, ClO2-। यहाँ हाफ डाइसन बैलेंसी आप जानते हैं हाइड्रोजन ग्रुप का 7 होता है, मोनोवैलेंट एटम ऑक्सीजन तो है नहीं, 0 हो जाएगा। इस पर एक माइनस चार्ज, हमने कहा माइनस वाले को जोड़ देंगे, कोई प्लस चार्ज है क्या, नहीं, बटे 2, तो हमारा हो जाएगा 7 1 8 बटे 2, 2 चौका 8, तो 4 आएगा, तो sp3 हाफ डाइसन कितना होगा, sp3 हाफ डाइसन। अब लोन पेयर ज्ञात करेंगे, तो Cl एक इसमें ग्रहण किया है, मतलब इसके पास 8 हो गए, 4 तो बॉन्डेड हो गए, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन बचे, 2 लोन पेयर बचे। कितने लोन पेयर बचे हैं, 2 लोन पेयर बचे हैं। अब sp3 के लिए देखो 2 लोन पेयर कहाँ होगा हमारा, यहाँ होगा, मतलब इसका जो शेप होगा वो कैसा होगा, बेंड शेप होगा। कैसा शेप होगा, वी शेप या बेंड शेप। और जितने भी क्वेश्चन आपको दिए गए हैं आप आसानी से सॉल्व करिएगा। अगर कोई परेशानी आती है, आप सॉल्व नहीं कर पाते हैं, तो आप कमेंट में करिएगा, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको सभी क्वेश्चन सॉल्व करके बताएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।